जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में पड़ी भयंकर फूट। हरियाणा में बीजेपी के 3 नेताओं ने दिया इस्तीफा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी के 3 नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। खबर से भारतीय जनता पार्टी में आया भूचाल, सदमे में गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी। लेकिन मोदी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीजेपी और इनेलो को लगा बड़ा झटका। इन 3 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। दरअसल हरियाणा में भाजपा और इनेलो को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। भाजपा के 2 और इनेलो के एक नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हरियाणा में कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में ये नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं में बीजेपी से टिकट के दावेदार रहे उद्यमी अशोक गोयल, मंगालीवाला एलानाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार रहे पवन बेनीवाल, पूर्व सांसद तारा सिंह के बेटे इनेलो नेता कंवरजीत सिंह है। बता दें कि पवन बेनीवाल 2 बार भाजपा के टिकट पर एलानाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ महीना पहले ही वो भाजपा से अलग हो गए थे। हालांकि दोनों बार पवन बेनीवाल इनेलो नेता अभय चौटाला के सामने चुनाव लड़कर हार चुके हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने एलानाबाद सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब हल्के में विधानसभा चुनाव होना है। एलानाबाद में कांग्रेस के प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में अब उपचुनाव में पार्टी किसको प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारेगी, ये फैसला पार्टी ही तय करेगी। पवन बेनीवाल इनेलो नेता अभय चौटाला के सबसे करीबी दोस्त रहे हैं। इन्होंने इनेलो पार्टी को वर्ष 2014 में अलविदा कह दिया था। इसके बाद भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में एलानाबाद से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। इस चुनाव में वे हार गए। भाजपा ने हारने के बाद हरियाणा बीच विकास निगम का चेयरमैन भी बनाया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2017 से पहले अब्बाजान कहने वाले राशन कटक जाते थे योगी। महुआ बोली सीएम खुलेआम भड़का रहे सुप्रीम कोर्ट कहां है। दरअसल साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। खास तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आयोजित एक जनसभा के दौरान अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2017 से पहले अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। दरअसल कुशीनगर में जनता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भाजपा और पूरी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की तुलना शुरू कर दी। जनता द्वारा राशन पर एक सवाल किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 से पहले क्या कभी राशन मिलता भी था? तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन ही हजम कर जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ही उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही कई विपक्षी नेता भी इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने इस संदर्भ में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो लोग अब्बाजान कहते थे उन्होंने गरीबों को राशन पचा लिया। भारत में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री खुले तौर पर सांप्रदायिक तौर पर लोगों को भड़काने का दोषी। आईपीसी की धारा 153A का खुला उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर ऐसा ही बयान दिया गया था, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा था कि अगर वे उनके पिता के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा तो हम